जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब, पहलवान जी लोग का धरना अभी तक चल रहा है और उसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि कल अ, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जो है दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि हम पहलवानों की कंप्लेंट पे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तो इसको लेके एक खेमे में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की लहर है और दूसरे खेमे में थोड़ी-सी चिंता, थोड़ी-सी उदासी है। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इसमें भैया एफआईआर जो दर्ज हो गई है, इसमें न तो कोई खुश होने की बात है, न कोई परेशान होने की बात है। देखिए, पहले तो समझ लीजिए कि एफआईआर इज़ सिंपली एक सूचना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी भी अपराध की प्रथम सूचना जो कि कंप्लेनेंट ने थाने को दी। तब कोर्ट ने पूछा कब हो गया एफआईआर दर्ज, बोला जी लो जी अभी कर देते हैं। अब उन्होंने कहा जी अच्छा, अब जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आपका प्रोसीजर क्या होता है, मैं आपको ये बेसिक जानकारी दे देता हूं उन लोगों को जिनको इसकी जानकारी नहीं है। देखिए, जब कोई भी कंप्लेंट, जब एफआईआर बन जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो पुलिस सबसे पहले क्या करती है, जो कंप्लेनेंट है उसको बुलाती है। यहाँ भैया बताओ आपके साथ क्या अपराध हो गया, किसने अपराध कर दिया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कै बज के कै मिनट पे किस तारीख को हुआ, वो बयान लिया जाएगा। फिर वो उससे पूछा जाएगा कि अरे भैया अपराध हुआ तो उसका गवाह कौन है, फैक्ट्स क्या हैं। जब कंप्लेनेंट अपने सबूत, अपना बयान दर्ज करा देगा तो फिर एक्यूज्ड को पूछा जाएगा कि हाँ भैया अब आप बताओ। उसको लाया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा थाने, नहीं मिलेगा तो पकड़ के लाया जाएगा। अगर अपने से नहीं आएगा तो फिर जाएगी पुलिस, पकड़ के लेके आएगी। फिर उनसे पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट है, बताइए आपको क्या कहना है। तो वो अपने पक्ष की बात कहेगा। तो यदि पुलिस को ये लगेगा कि एक्यूज्ड के खिलाफ कोई कानूनी मामला बनता है और इसे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, कोई ऐसा अपराध हुआ है, संज्ञेय अपराध, जिसमें इसको प्रोसिक्यूट कर सजा दिलाई जा सकती है, तो पुलिस चार्जशीट कर देगी। अब गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्पष्ट निर्देश है। सीआरपीसी की एक धारा 41A है, उसमें क्या है ये समझ लीजिए। पुलिस एक्यूज्ड को एक नोटिस इशू करेगी 41 का कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट है, आइए और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, अर्थात पुलिस को जांच में सहयोग दीजिए, आइए थाने, और जब जब बुलाएं तब तब आइए। आपको नोटिस मिला, आप थाने पहुंच गए, अब आप के खिलाफ जांच शुरू हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट का एक और निर्देश है कि अनावश्यक गिरफ्तारी मत कीजिए। पुलिस को स्पष्ट निर्देश है, अनावश्यक गिरफ्तारी मत कीजिए। सिर्फ हीनियस क्राइम में, ऐसे क्राइम में जहां एक्यूज्ड को समाज में खुला छोड़ना समाज के लिए खतरनाक है, उस केस में गिरफ्तारी कीजिए। या एक्यूज्ड यदि सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, सबूतों को नष्ट कर सकता है, या गवाहों को डरा धमकाकर पलटने को मजबूर कर सकता है, यदि ऐसा अंदेशा हो तभी एक्यूज्ड को गिरफ्तार कीजिए। ये स्पष्ट निर्देश है।
बल्कि अभी आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी डिस्ट्रिक्ट अदालतों को ये निर्देश भेजा है कि यदि पुलिस इस आदेश का पालन नहीं करती है और अनावश्यक गिरफ्तारियां करती है, अनावश्यक एक्यूज्ड को अरेस्ट कर रही है जहां जरूरत नहीं है, तो आप पुलिस के खिलाफ एक्शन लीजिए, पुलिस के साथ सख्ती कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अनावश्यक गिरफ्तारियां करके जुडिशियल सिस्टम पे बोझ बढ़ाया जाए। ये स्पष्ट निर्देश है। तो ऐसे केस में अब पहलवानों की इस कंप्लेंट पे ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या होगा, इसका मैं आपको एक प्रोसेस समझा देता हूं। अब साहब क्या हुआ कि जिन 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की है, उनको एक एक करके बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई बताइए आपके साथ क्या हुआ, किसने किया, कब किया, क्या प्रूफ है। अब ये ताजा मामला तो है नहीं कि कल ही रात को हुआ है तो आज तुरंत जो है आपको सबूत इकट्ठे करने हैं। ये मामले हैं साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल पुराने सब। तो फिजिकल एविडेंस तो कहीं है नहीं, जो कि अगर 4 घंटा लेट पहुंचेंगे घटनास्थल पे तो नष्ट हो जाएंगे सबूत। अगर ताजा घटना हुई होती, मान लीजिए कल रात को कुछ केस हुआ है, तो क्या होता? तो तुरंत सबसे पहले तो जो कंप्लेनेंट है, पीड़िता है, सबसे पहले पुलिस उसका मेडिकल कराएगी और उस मेडिकल में जो मेडिकल ऑफिसर है वो इस बात की पुष्टि करेगा कि शरीर पर कुछ चोटें या किसी जोर जबरदस्ती के निशान मौजूद हैं कि नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुष्कर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, पेनिट्रेटिव दुष्कर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, और वेजाइनल स्वैब, स्त्री की योनि में एक स्वैब वहां से सैंपल लेकर वो टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा जो घटना स्थल है, वहां जो कपड़े हैं, बिस्तर है, वहां पर यदि कोई सीमेन के स्पॉट्स हैं, ह्यूमन फ्लूइड, शरीर से निकली हुई लार, थूक, उल्टी, किसी प्रकार का कोई ब्लड, सीमन, इसके यदि स्पॉट्स हैं तो वो सारे कपड़े जब्त करके सील करके फोरेंसिक लैब में भेजे जाएंगे। इसके अलावा किसी कमरे में यदि एक्यूज्ड या यदि पीड़िता कमरे में थे तो पीड़िता के शरीर के ऊपर एक्यूज्ड के डेड स्किन, बाल शरीर के, हमारे ये जो शरीर होता है ना, इसके ऊपर जो हमारी ऊपरी परत है, इसमें डेड स्किन, मरी हुई त्वचा के मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, जो हम कहीं पर भी हाथ लगाते हैं तो वो जो मरी हुई हमारी जो त्वचा है ना, उसके सेल्स निकल के किसी भी दरवाजे पे, किसी भी चीज पे चिपक जाते हैं। और यदि आपने किसी कमरे में प्रवेश किया है और जरा सा भी किसी चीज को छुआ है, मान लीजिए अब आपने डोर नॉब तो छुआ होगा, अगर आप बाथरूम में गए तो आपने वॉश बेसिन के नलके को छुआ होगा ना, टॉयलेट के फ्लश को छुआ होगा, जेट को छुआ होगा, तो वहां से सैंपल ले लेगी और आपके त्वचा का एक भी अगर उनको कोई सेल मिल गया तो वो डीएनए में पकड़ा जाएगा कि हाँ भाई अक्यूज्ड इस कमरे में था कि नहीं था। इसके अलावा बिस्तर और फर्श पे पड़े हुए आपके शरीर के बाल, इस प्रकार के, तो ये होता है सब फोरेंसिक एविडेंस। और उस एविडेंस वो कोर्ट में एडमिसिबल प्रूफ होता है कि आपने ये अपराध यदि किया है तो पीड़िता के शरीर पर और शरीर में इस अपराध के साक्ष्य मिलते हैं। परंतु ये इस केस में तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है कल की रात को या अभी 2-4 दिनों में, ये तो भैया सालों पुराने केस है ना। तो अब प्रूफ देने का जो भार है वो कंप्लेनेंट के ऊपर आ जाएगा, उन 7 लड़कियों पे आ जाएगा कि ले आओ जी,
क्या दुर्व्यवहार किया अगले ने, कौन सा शोषण किया, इसकी पूरी डिटेल दो। उसके बाद फिर उसको वो आपस में बातचीत करके, हो सकता है दो कंप्लेनेंट्स अगर हैं वो एक दूसरे की गवाही भर रही हैं तो उनको सामने बिठा के, उसके बाद एक्यूज्ड से पूछताछ करके फिर वहां से आपसे सबूत पूछा जाएंगे। आपको अपने आरोप के पक्ष में सबूत देने होंगे। वो जिम्मेवारी आपकी है कंप्लेनेंट की। अब इस केस में अब तक जो हमारी जानकारी है उसमें साहब ये पुलिस की जो ये तीसरी इंक्वायरी होगी। अब इससे पहले खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी और आईओए की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, दो कमेटियों ने पहले से एक जांच कर ली है और वो भी बड़ी विस्तृत जांच हुई है। उसमें भी लगभग 100, 150, 200 लोगों से पूछताछ की गई थी, सवाल जवाब किए गए थे। उन दोनों जांचों में ऐसा बताया गया है कि ये पहलवान जी लोग जो है हमारे किसी भी प्रकार की किसी घटना का कोई प्रूफ नहीं दे पाए। मैंने कल की वीडियो में भी आपसे यही बताया था कि आप ये बताइए ना कि सब लोग समर्थन कर रहे हैं पर पीटी उषा जी ने इन खिलाड़ियों पहलवानों का समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि आप जो इस प्रकार की ये जो नौटंकी सड़कों पे कर रहे हैं इससे देश की छवि धूमिल हो रही है और ये इनडिसिप्लिन है। आखिर आप बताइए ना, कपिल देव ने, नीरज चोपड़ा ने, इसने उसने सब ने पहलवानों का समर्थन कर दिया, पीटी उषा ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि पीटी उषा ने अपनी आईओए की फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट पढ़ी होगी ना, क्योंकि पीटी उषा तो आईओए के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। तो वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तो पीटी उषा को सबमिट की होगी ना। तो पीटी उषा को यदि रिपोर्ट सबमिट हुई तो पीटी उषा ने वो रिपोर्ट पढ़ी और अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से पूछा भी हो गया कि भैया आप जो ये निष्कर्ष पे पहुंचे हैं आप लोग किस आधार पे पहुंचे। तो उन्होंने बोले जी ये आधार है। पहलवान जी लोग कोई प्रूफ दे ही नहीं पाए। और जहां तक अब तक हमारी जानकारी आई है, इन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। वो साक्षी मलिक ने कहा जी जब मैं कुश्ती जीत के आई तो अध्यक्ष जी ने मेरे को गले लगा लिया। उन्होंने बोले जी वो तो एक जैसे बाप एक बेटी को गले लगाता है वैसे गले लगा लिया। आज अध्यक्ष जी के साथ साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की हजारों फोटो पूरे सोशल मीडिया पे तैर रही हैं, जहां इन्होंने अध्यक्ष जी के साथ एकदम सट के चिपक के फोटोग्राफ खिंचा रखी हैं, हंसते मुस्कुराते हुए फोटो खिंचा रखी हैं। साक्षी मलिक ने अपने शादी में इनको इनवाइट कर रखा है और फैमिली फंक्शंस में बजरंग पूनिया ने अपने घर बुला रखा है, संगीता फोगाट ने। तो जिस आदमी ने आपके साथ तथाकथित ऐसा ऐसा किया उसको आप अपनी शादियों में बुलाते हैं क्या, फैमिली फंक्शन में बुलाते हैं क्या? आपने दुनिया को बेवकूफ समझा हुआ है। तो इस बात को तो पीटी उषा ने भी समझा कि नहीं कोई आरोप है ही नहीं है, मुजबानी आरोप है। एक कहती जी हमसे फोन नंबर मांगे तो कमेटी ने पूछ लिया अच्छा फोन नंबर मांगे थे तो कभी अध्यक्ष जी ने आपको फोन किया? बोला नहीं जी कभी फोन नहीं किया। तो इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। वो विनेश फोगाट ने बोला जी मेरी नाभि में हाथ लगाया था। कहाँ लगाया था? तुर्की में लगाया था। फिर अध्यक्ष जी ने बोला ये तो तुर्की गई नहीं थी 2015 में। बोले ओ सॉरी मैं तो भूल गई थी। इस प्रकार के आरोप है। तो पीटी उषा जी ने इसीलिए कहा कि आप लोग जो ये नौटंकी कर रहे हो इससे देश की छवि धूमिल हो रही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास ना तो आरोप है ना कोई प्रूफ है ना कोई विक्टिम है। तो अभी इन्होंने 3-4 नई विक्टिम खड़ी कर दी, बताओ। खैर अच्छी बात है भैया, विक्टिम तो चाहे जो आ जाए। बोलो बहुत गंभीर आरोप है। अरे भैया गंभीर आरोप तो आप कहो मैं किसी पे लगा दूं, कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी किसी पर भी आरोप लगा सकता है, सबके भगवान ने मुंह दिया है। अरे भैया आरोप को फेवर में सबूत देने पड़ेंगे जो कि आपके पास नहीं है। कम से कम अब तक ओवरसाइट कमेटी और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने तो आप कोई प्रूफ दे नहीं पाए। तो अब क्या होगा? अब दिल्ली पुलिस को प्रूफ देने हैं और दिल्ली पुलिस तो आपसे भाई बहुत बहुत वो तो बाल की खाल निकालने वाली इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्योंकि अब तक जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो तो खिलाड़ी कर रहे थे, खिलाड़ी।
दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, दे आर नॉट प्रोफेशनल इंटेरोगेटर्स। वो कानून के जानकार नहीं थे। हालांकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में 2 वकील भी बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के, पर खिलाड़ी थे ये। पर अब जो इन्वेस्टिगेशन करेगी ना, वो दिल्ली पुलिस के प्रोफेशनल्स, 20-20, 30-30 साल पुराने घाघ थानेदार, एसीपी और डीसीपी लोग करेंगे जांच। वो तो बाल की खाल उतारेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे आपको, और वहां उनको आपको सेटिस्फाई करने लायक प्रूफ देने होंगे। और फिर अगले हफ्ते फिर सुप्रीम कोर्ट में तारीख है। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आईओए वाली और ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट का भी अध्ययन करेगी, पढ़ेगी कि आप लोगों ने उस कमेटी के सामने क्या क्या प्रूफ दिए हैं, क्या क्या बयान दिए हैं, ऑन कैमरा बयान दिए हैं, वो सब भी पढ़े जाएंगे। और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगी। तो अगर तो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई केस बनेगा तो चार्जशीट कर देगी। गिरफ्तारी होने की संभावना कम है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह तो कोऑपरेट कर रहे हैं। वही धारा 41A वाला मैटर आ जाएगा कि यदि एक्यूज्ड कोऑपरेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा है, तो गिरफ्तारी की अनावश्यक आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई प्रूफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस रख देगी कि साहब ये है, कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ मुंह जबानी जमा खर्च है, मुंह जबानी आरोप हैं, कोई प्रूफ नहीं है। जब नहीं होगा तो पुलिस जो है एफआईआर में फाइनल रिपोर्ट एफआर लगा देगी, कोर्ट में प्रस्तुत कर देगी। कोर्ट 1-2 हेयरिंग करेगा, आपको सुनेगा, उनको सुनेगा, एफआईआर को क्वैश कर देगा। तो भैया अब तो अगले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में इंक्वायरी चलेगी और आपके एक एक आरोप की जांच होगी। तो भैया जब जिन 7 लोगों ने अध्यक्ष जी पे आरोप लगाए हैं, तो अध्यक्ष जी भी तो कुछ मसाला लेके आएंगे। अध्यक्ष जी भी तो आपका कच्चा चिट्ठा जानते हैं, आखिर वो भी तो 12 साल से कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। थोड़े बहुत क्रियाकलाप तो आपके वो भी जानते हैं। आपने जो उनसे चिपक चिपक के फोटो खिंचा रखी है हैप्पी बर्थडे में, हंसते मुस्कुराते हुए, वो भी तो आपकी फोटो दिखाएंगे कि कल तक तो जी ये मुझे अपने हैप्पी बर्थडे में अपने घर इनवाइट कर रही थी, अपनी शादी में अपने हस्बैंड से मिलवा रही थी, और आज ये कह रही है मैंने इसके साथ ऐसा कर दिया। तो भैया अगले के पास भी तो अपनी बेगुनाही के सबूत हैं। तो अभी ये जांच बहुत लंबी चलेगी जी, कम से कम हफ्ता 10 दिन तो चलेगी। अब पहलवान जी लोग अपनी डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं। पहले था जी एफआईआर करो, बोला नहीं एफआईआर मत करो, गिरफ्तार करो। अब एक नई डिमांड आ गई कि सांसदी चाहिए जी हमें तो इनकी। अरे भैया सांसदी तुम कैसे ले लोगे? अध्यक्ष पद से इस्तीफा चाहिए था, बोले वो तो मैं 3 टर्म वैसे ही पूरे कर चुका हूं, नया चुनाव करा लो, मैं तो अपने आप ही अध्यक्ष पद से हट जाऊंगा। पर उन्होंने एक बात कह दी कि अपराधी बन के इस्तीफा नहीं दूंगा, खुद को बेगुनाह साबित करके इस्तीफा दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। तो पहलवान जी लोग ने कहा कि हम तो धरने पे बैठे रहेंगे। धरने की वैल्यू इन्होंने खुद खत्म कर ली। भाई धरना तो पूरी तरह पॉलिटिकल हो गया। अब पप्पू यादव जैसे लोग यदि आपको धरने पे समर्थन देने आ रहे हैं, तो आपके धरने को क्या कहा जाए? प्रियंका गांधी आ गई साहब, वो आतिशी मार लेना आ गई आम आदमी पार्टी वाली। आज क्या नाम, वो अरविंद केजरीवाल और वो शाहीन बाग और किसान आंदोलन के सारे एलिमेंट्स आपके धरने में पहुंच रहे हैं। तो आपके धरने को भी शाहीन बाग और किसान आंदोलन का एक्सटेंशन क्यों ना माना जाए, जब वही सारे तत्व, वो सरदार जी जो बिरयानी खिलाते थे उसमें शाहीन बाग में, वो भी आपके यहाँ बिरयानी खिलाने पहुंच रहे हैं। तो आपको शाहीन बाग और किसान आंदोलन का एक्सटेंशन क्यों ना माना जाए? सतपाल मलिक जैसे कैरेक्टर्स जब आपके धरने में पहुंच के आपके धरने को प्योरली पॉलिटिकल धरना बना देंगे,
तो आपसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? तो पहलवान जी लोग, आप लोग धरने पे बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, धरने पे मुल्तानी मारते रहो। बाकी एक पुराना बयान आज सोशल मीडिया पे चल रहा था, तो लोगों ने मुझे अभी फोन करके कहा कि अरे विनेश ने ऐसा बयान दिया है कि हम नेशनल नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ ओलंपिक खेलेंगे। तो मैंने कहा यार, ऐसा इतना मूर्खतापूर्ण बयान विनेश, मतलब ये तो अविश्वसनीय बयान है ना, कि विनेश जैसा खिलाड़ी ऐसा बयान कैसे दे सकता है। तो उन्होंने मुझे वो क्लिपिंग भेज दी, तो उसमें वो बोल रही थी, सचमुच बोल रही है कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे, हम तो सीधे ओलंपिक जाएंगे। पर वो बयान था जनवरी वाला, क्योंकि उसने गर्म कपड़े पहने हुए हैं और नीचे वो पहलवान बैठे हुए थे, कुछ को मैं पहचानता हूं, जो कि पिछले धरने में आए थे, इस बार नहीं आए। तो मैंने कहा अरे भैया, ये 3 महीने पुराना बयान है, पर बयान तो है कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ सीधे ओलंपिक में जाएंगे। चाहे ये बात आपने 3 महीने पहले कही थी, पर आपके मुंह से तो सब असली मुद्दा यही तो है। फेडरेशन से आपकी लड़ाई क्या है? इन पहलवानों की लड़ाई क्या है? फेडरेशन ये कहती है कि भैया आपने आज से साल भर पहले क्या किया, बहुत अच्छा किया, उसके लिए आपको मेडल मिल गया, कैश प्राइज मिल गया, वाह वाह मिल गई। अब अभी भी आप पहलवानी कर रहे हैं, अभी भी आप फिट हैं, इसका सबूत आपको नेशनल चैंपियनशिप लड़के देना होगा। ये कहते हैं नहीं जी, हम नेशनल चैंपियनशिप नहीं लड़ेंगे, जो आपका गोल्ड लिया होगा उस तुम्हारी कुश्ती करा लो। ट्रायल भी कहते हैं, ट्रायल भी हम नहीं देंगे, ट्रायल में 7-8 लड़कों की कुश्ती आपस में करा लो, जो फर्स्ट आएगा उससे मैं कुश्ती लड़ लूंगी। क्यों भाई? जो ट्रायल में लड़के जो जीतेगा वो 4 कुश्ती एक दिन में लड़ेगा, तब जाके वो ट्रायल में फर्स्ट आएगा, है ना। तो अगला तो 4 कुश्ती लड़के, और तुम एकदम फ्रेश बैठे हो, बोला आजा लड़ ले। भाई तू भी 4 कुश्ती लड़े ना, एक कुश्ती लड़ने में इतनी लंबी जीभ बाहर आ जाती है। तो अगला 4 कुश्ती लड़के आया, 5वीं तुमसे लड़ रहा है, और तुम पहली लड़ रहे हो, और तुम बहुत बड़े खलीफे पाकते हो। तो फेडरेशन कहती है कि ये अन्याय नहीं होगा, आपको नेशनल चैंपियनशिप भी लड़नी पड़ेगी, आपको ट्रायल भी देने पड़ेंगे, और ट्रायल में सबको बराबर कुश्ती लड़के जीतना पड़ेगा। और ओलंपिक का टिकट चाहे जो ले आए, क्वालिफायर चाहे जो ले आए, देश में ट्रायल दे के ही जाना पड़ेगा। ये फेडरेशन ने नया नियम बनाया है, जो कि आप लोगों को चुभ रहा है। और वो क्लिपिंग आज हम वो सोशल मीडिया पे वापस चल रही है, हम नेशनल नहीं लड़ेंगे, हम तो सीधे ओलंपिक जाएंगे। तो सब ये अन्याय बहुत दिन हुआ, अब नहीं होगा, और यही लड़ाई का मूल तत्व है। बाकी सतपाल मलिक और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, ये तो खैर आ ही रहे हैं। वो बेनीवाल साहब आ गए राजस्थान से, सतपाल मलिक है ही है। तो फिर आपके धरने पर जातिवादी धरने का आरोप क्यों नहीं लगेगा, या कांग्रेसी धरने का आरोप क्यों नहीं लगेगा, जब वहां पे प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, ऐसे ऐसे लोग आएंगे, और जब शाहीन बाग वाले और किसान आंदोलन वाले आएंगे, तो आपके धरने को पॉलिटिकली मोटिवेटेड धरना क्यों नहीं बोला जाए? तो ठीक है साहब, बैठे रहो, देश का तंत्र अपना काम कर रहा है। आपको पहली 2 जांच से तो संतुष्टि मिली नहीं, आपने सबको खारिज कर दिया, आपने पीटी उषा को भी खारिज कर दिया, आपने मैरी कॉम को भी खारिज कर दिया। तो दिल्ली पुलिस को आप कैसे स्वीकार कर लोगे, ये हमें भी पता है। तो भैया दिल्ली पुलिस की भी जांच आ जाएगी सामने। अब बता देना कि जब दिल्ली पुलिस की जांच से भी संतुष्ट नहीं होगे, तब किससे करानी है? यूनाइटेड नेशन से करवा देंगे भैया। या फिर एक काम करो, एक नया ही कुछ बना लो, कोई रिपब्लिक, अपनी कोई कुछ नई कोई पुलिस फोर्स ही बना लो आपस की, खाप पंचायतों की जांच समिति बिठा दो, या महावीर फोगाट जी से बनवा लो, महावीर फोगाट से जांच करा लो भाई। तो आगे देखिए साहब, अगले 1 हफ्ते में पुलिस की प्रारंभिक जांच के रिजल्ट भी आ जाएंगे, उनको सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देनी है। तब तक इस घटनाक्रम पे और पहलवानों के धरने पे नजर बनी हुई है।
मिलते रहेंगे आपसे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।